आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट की, फॉरेन की, डिग्री, कॉर्डिनलिटी एंड डोमेन के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं की के बारे में। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज के बारे में जाना। तो आज हम इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाते हैं और इस बारे में कुछ मजीद जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि एक टेबल में, एक रिलेशन में हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा स्टूडेंट टेबल है, उसमें हमारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, टपल होते हैं, रोज होते हैं। हर किसी रो में एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है। हर किसी रिकॉर्ड को एक टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, या एक कॉलम या उससे ज्यादा कॉलम उसको सिलेक्ट करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया कि आप लोगों को हम कैसे एक क्लास में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे दो स्टूडेंट्स के नाम सेम हो सकते हैं, दो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के नाम सेम हो सकते हैं, दो स्टूडेंट्स के एड्रेस सेम हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क सेम हो सकते हैं। यानी ये सब आपके एट्रीब्यूट्स है, और इन एट्रीब्यूट्स में से कोई भी आपको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो जो कॉलम, जो एट्रीब्यूट आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करे एक टेबल में, एक रिलेशन में, तो हम उसको कहते हैं, उस कॉलम को या उन कॉलम्स को हम लोग कहते हैं की कॉलम्स, या उस कॉलम को कहेंगे की कॉलम। तो सबसे पहले हमने जाना प्राइमरी की के बारे में। अगर हम एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम उसको यानी यूज करेंगे हर किसी रिकॉर्ड को, हर किसी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उस कॉलम को हम लोग कहते हैं दिस इज प्राइमरी की। उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। ये कल हम लोगों ने डिटेल में बताया। तो कभी कभार क्या होता है कि एक ही कॉलम इस काबिल नहीं होता है कि वो हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे एक टेबल में, एक रिलेशन में। तो हम उस वक्त एक से ज्यादा कॉलम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त हम दो या दो से ज्यादा कॉलम उसको एज प्राइमरी की इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट है, वो कॉलम है, चाहे वो एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम हो, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन ए टेबल। बाद में हम उस कॉलम को या उन कॉलम्स को कहते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के बारे में हम लोग कल तफसील से जाना। और कैंडिडेट की के बारे में हम लोगों ने क्या कहा कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे टेबल में बहुत सारे ऐसे कॉलम्स होते हैं जिनको हम एज प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही नहीं होता है, बल्कि एक से ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आप स्टूडेंट्स की बात करेंगे। हम आपका एक टेबल बनाते हैं, आपकी एक रिलेशन बनाते हैं, आपका एक एक फाइल बनाते हैं। उसमें हम फॉर एग्जांपल रोल नंबर भी रखते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी रखते हैं और आधार नंबर भी रखते हैं। तो हम रोल नंबर को भी एज प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर को भी एज प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर भी दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता है, रोल नंबर भी दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता है, आधार नंबर भी दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता है। ये तीनों के तीनों कॉलम्स, ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम इनको कहते हैं कैंडिडेट कीज। तो इनमें से हम एक को बाद में सिलेक्ट करते हैं एज प्राइमरी की। तो यानी कैंडिडेट्स होते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं एज प्राइमरी की, मगर इनमें से हम एक को बाद में चुन लेते हैं। तो एक को हम एज प्राइमरी की लेते हैं, तो बाकी भी कैंडिडेट्स होती है, बाकियों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकियों को हम बाद में क्या कहते हैं, दीज आर द ऑल्टरनेट कीज। हम उनको कहते हैं ऑल्टरनेट कीज। यानी अगर बहुत सारे कॉलम्स हमारे अवेलेबल है,
हमारी टेबल में बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं जिनको हम प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं कैंडिडेट कीज। और कैंडिडेट कीज में से हम एक की को, एक कॉलम को, एक एट्रीब्यूट को एज प्राइमरी की इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाकी जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट कीज, उनको हम ऑल्टरनेट कीज कहते हैं, ऑल्टरनेट। तो a candidate key of a table which is not set as the primary key is called it is alternate। अब हमारे पास 3 कॉलम थे जिनको हम प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते थे, उनमें से एक को हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर दिया, वो प्राइमरी की कहलाएगी। और वो जो 2 रह गए उनको हम कहेंगे दीज आर द अल्टरनेट कीज। इनको हम कर सकते थे लेकिन नहीं किया। अब हमें बात करनी है, हाँ, यहाँ पे एक पिक्चर के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, ईमेल आईडी है, तीनों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या एज प्राइमरी की। तीनों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज प्राइमरी की, तो हम इनको कहेंगे कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज इनको हम कहेंगे कैंडिडेट कीज। तो कैंडिडेट कीज इनको कहेंगे, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल आईडी, इन तीनों को हम लोग कहेंगे दीज आर द कैंडिडेट कीज। क्योंकि हम इनको एज प्राइमरी की सिलेक्ट, हम ईमेल आईडी को भी रख सकते हैं क्योंकि ईमेल आईडी 2 स्टूडेंट्स की सेम नहीं हो सकती है। हम लोग रोल नंबर को भी रख सकते हैं क्योंकि 2 स्टूडेंट्स के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते। स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कहो, इसको भी हम एज प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी एक कैंडिडेट की है। इनमें से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट कर दिया, तो स्टूडेंट एज प्राइमरी की, इसको हम कहेंगे प्राइमरी की। और ये जो रहेगी इनको हम कहेंगे बाद में ऑल्टरनेट, इनको हम ऑल्टरनेट कीज। तो समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट की। इसकी हमने कल बात नहीं की थी, अगरचे हम ये भी ऑलरेडी मान लीजिए समझ चुके हैं। तो हम कभी कभार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें ना रोल नंबर है ना आधार नंबर है, ऐसा कोई टेबल है। ये नहीं जरूरी है स्टूडेंट का ही टेबल हो, कभी कभार कोई ऐसी एंटिटी होती है, कोई ऐसा टेबल होता है जहां पे कोई कॉलम इस काबिल नहीं होता है जिसको हम बहैसियत प्राइमरी की इस्तेमाल कर सके, या जो हर किसी रिकॉर्ड को, हर किसी टपल को, हर किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, यानी हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। यानी कभी कभार हमारे पास एक ऐसा टेबल होता है, एक ऐसी रिलेशन होती है जिसमें कोई ऐसा कॉलम नहीं होता है, कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होता है जो हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे एक टेबल में। तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक से ज्यादा कॉलम्स को हम एज प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। हम यानी प्राइमरी की 2 कॉलम्स की मदद से बनाते, 3 कॉलम्स की मदद से बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 5 मिनट के लिए माने कि हमारा स्टूडेंट टेबल है, उसमें ना रोल नंबर है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना आधार नंबर है, ना कुछ है। उसमें नेम है, पेरेंटेज है, एड्रेस है, क्लास है, मार्क्स है, ये चीजें है। बाद में हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग कहते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि अगर जो 2 स्टूडेंट्स का नाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम सेम है लेकिन कम से कम उनकी पेरेंटेज सेम नहीं है, अगर नेम सेम है लेकिन पेरेंटेज उनकी सेम नहीं है, बाद में हम नेम कॉलम और क्या कहते हैं इसको, दूसरा पेरेंटेज कॉलम को, 2 कॉलम्स को हम कंबाइन में कहते हैं कि दिस इज द प्राइमरी। इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, इन 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करके हम लोग रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक टेबल में। तो उस वक्त हम उस की को कहते हैं कंपोजिट की, जो बहुत सारे कॉलम्स की बनी हो, एक से ज्यादा कॉलम्स की बनी हो। वो प्राइमरी की जो एक से ज्यादा कॉलम्स की बनी हो, हम उसको कहते हैं दिस इज कंपोजिट की, इसको हम कंपोजिट की कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी नहीं, तो हम लोग अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताई, वो मैंने ये बताई आप लोगों को कि उसमें हम लोग एक से ज्यादा कॉलम्स को इस्तेमाल करते हैं एज प्राइमरी की। तो क्या कहते हैं इसको, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी पेरेंटेज और नेम की बात बताई, या हम लोग कहेंगे कि अगर नाम 2 स्टूडेंट्स का सेम है, कम से कम डेट ऑफ बर्थ उनकी सेम नहीं है,
वो कंसिडर करते हैं कम से कम। फिर हम नेम और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे एज प्राइमरी, हम उसको कहते हैं दिस इज कंपोजिट की। जब वो एक से ज्यादा कॉलम्स की बनी हो उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे एक है इंपॉर्टेंट, दैट इज प्राइमरी फॉरेन की। फॉरेन की, फॉरेन हम किसको कहते हैं? बाहर वाले को हम लोग कहते हैं फॉरेनर है, यानी ये मुल्क से बाहर का आदमी है, फॉरेनर है। तो इसी तरीके से यहां हम लोग कभी क्या करते हैं, हम लोग किसी कॉलम को ड्राइव करते हैं दूसरे पेरेंट कॉलम से, कोई और एक ये होता है। फॉर एग्जांपल हमारे टेबल में रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, पेरेंटेज है, एड्रेस है, ये स्टूडेंट का टेबल है। बाद में हमने फॉर एग्जांपल दूसरा एक टेबल बनाया, उसमें हमने रख दिया अपने कॉलम्स, मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, उर्दू मार्क्स, टोटल मार्क्स। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहां से एक कॉलम को उठाया, से फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर को, और उसको उस टेबल में डाल दिया, क्या कहते हैं इसको, एग्जामिनेशन टेबल। तो वो उसको हम कहते हैं दिस इज फॉरेन, ये दूसरे टेबल से आया। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप लोग जो डेफिनेशन इसकी देख रहे हो, फॉरेन की इज अ फील्ड or collection of fields in one table that uniquely identifies a row of another table. In simple words, the foreign key is defined in a second table, but it refers to the primary key in the first table. समझ में आ रही है बात? ये भी एक की ही है, ये भी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, लेकिन ये कहां से होती है? ये दूसरे टेबल से होती है। रेफर्स टू द प्राइमरी की इन द फर्स्ट टेबल। तो यहां पे आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जैसे यहां पे ये एक टेबल है ऑर्डर्स टेबल, ये एक टेबल है कस्टमर्स टेबल। कस्टमर नंबर यहां पे प्राइमरी की है, जहां पे स्टार देखते हो आप, ये प्राइमरी की है। तो ये कस्टमर नेम, कस्टमर लास्ट नेम, कस्टमर फर्स्ट नेम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह, ये सारे फील्ड्स है इस कस्टमर टेबल के। ये हमारे पास कस्टमर टेबल। और यहां पे ये ऑर्डर टेबल है, इसकी प्राइमरी की है ऑर्डर नंबर। तो ये जो टेबल है, तो ये यहां पे जो ये कस्टमर आईडी, कस्टमर नंबर है, ये फॉरेन की है, ये दूसरे टेबल से ड्राइव की गई है, और ये इस टेबल के हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। हम इसको कहते हैं दिस इज फॉरेन की। ये एक फॉरेन की है, क्योंकि इसको हमने दूसरे टेबल से, कस्टमर टेबल से क्या किया है, ड्राइव किया है, जहां पे कस्टमर नंबर, ठीक है, और कस्टमर। तो ये भी इसके जो वैल्यूज होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर किसी रिकॉर्ड को उस टेबल। यहां पे जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, और यहाँ पे हमने इसको, जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, जब हम दो टेबल्स को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हम लोग उस वक्त क्या करते हैं, हम लोग एक कॉलम उनके दरमियान क्या रखते हैं, कॉमन रखते हैं, और वो कॉलम एज ज्वाइनिंग कॉलम एक्ट करता है। वो दो कॉलम्स को, दो टेबल्स को आपस में जोड़ता है, ज्वाइन करता है। बाद में वो लॉजिकली अलग अलग टेबल्स होते हैं, फिजिकली वो अलग अलग टेबल्स होते हैं, फिजिकली वो टेबल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन लॉजिकली वो एक ही टेबल बन जाता है। वो तब जब हम उनके दरमियान एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। कैसे? हम लोग एक कॉलम उनके दरमियान क्या रखते हैं, कॉमन रखते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हो, जैसे, और नाम इनका अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे कोर्स हमने रखा है, यहाँ पे कोर्स रखा है, और यहाँ पे कोर्स आईडी या आईडी रखा है। यहाँ पे नाम, लेकिन कॉलम ये सेम होगा। हम दूसरे टेबल में इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वैल्यूज जो है, वैल्यूज इसके और इसके सेम होंगे, यानी ये यहां से ड्राइव किया होगा। ये ग्रेड वाला टेबल है और ये कोर्स वाला टेबल है। हमने ये कोर्स कॉलम यहां पे ले लिया, और वो यहां के इस कोर्स टेबल के रिकॉर्ड्स को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। समझ में आई बात? तो फॉरेन की हम
A foreign key is a field or collection of fields. फॉरेन की भी एक की ही होती है, वो हर किसी रिकॉर्ड को एक टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फॉरेन की भी कीज का काम क्या होता है? हर किसी रिकॉर्ड को एक टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करना, ये काम होता है एक की का। और इसी तरीके से जैसे हमने मुख्तलिफ किस्म के कीज के बारे में अभी जाना, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे वो ऑल्टरनेट की हो, चाहे वो कैंडिडेट की हो, और इसी तरीके से एक की है जिसको हम कहते हैं फॉरेन की। फॉरेन मतलब जो दूसरे टेबल से लाई गई हो, जो दूसरे टेबल से ड्राइव की गई हो। तो हम लोग कहते हैं ए फॉरेन की इज अ फील्ड, ये कोई फील्ड होगा या कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, यानी बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं, एक ही फील्ड भी हो सकता है, बहुत सारे फील्ड्स भी हो सकते हैं, जिनको हम जो एक इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो ऑफ अनदर टेबल, वो एक टेबल के होंगे लेकिन हम उनको लेते हैं दूसरे टेबल में, वहां वो हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। यानी एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम्स एक टेबल के से फॉर एग्जांपल ए टेबल के हम लोग उठाएंगे, इन ए टेबल से हम उसको उठाएंगे और डालेंगे किसमें? बी वाले टेबल। और बी वाले टेबल में ये हर किसी रिकॉर्ड को वहां के टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल बात यही है कि अगर हमारे पास टेबल ए है, इसमें हमने एक कॉलम को या बहुत सारे कॉलम्स को, से फॉर एग्जांपल इस वक्त हम बताएंगे एक कॉलम को उठाएंगे और इसको ले जाएंगे बी वाले टेबल में, और वहां पे वो हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। हम इसको कहेंगे दिस इज फॉरेन की, ये फॉरेन की है। सिंपल बात यही। A foreign key is a field in one table that uniquely identifies a row of another table. In simple words, the foreign key is defined in second table, but it refers to the primary key in the first table. ये प्राइमरी की फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की के साथ रेफर करता है। जैसे जैसे यहां पे ये कस्टमर नंबर हम लोगों ने लिया, ये इस टेबल के रिकॉर्ड्स को क्या कर लेगा? यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन एक्चुअली ये कहां से है? ये कस्टमर टेबल से, कस्टमर टेबल से। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा बताया, यहां पे ये एम्प्लॉय आईडी, इसको हमने यहां डिपार्टमेंट वाले इस कॉलम में दे दिया, यहां पे ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर किसी रिकॉर्ड। इसी तरीके से यहां पे जैसे ये स्टूडेंट की आईडी है, हमने स्टूडेंट की आईडी किस कॉलम में ले लिया, किस टेबल में ले लिया? ग्रेड्स वाले टेबल में, ये ग्रेड्स वाला टेबल। तो यहां पे ये जो है ये फॉरेन की कहलाएगी। तो ये यहां पे हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ये। तो नाम हम लोगों ने यहां पे आईडी रखा और यहां पे स्टूडेंट रखा। हमें नाम से मतलब नहीं, नाम डिफरेंट भी हो सकता है फॉरेन की का, ये जरूरी नहीं है कि उसका नाम यहां पे भी आईडी हो वहां पे भी आईडी हो, ऐसा नहीं है। तो यहां पे हम डिफरेंट, लेकिन वैल्यूज के साथ हमारा ताल्लुक है। हमारा काम जो है वो किससे है? वैल्यूज से। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, जब हम एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। जब हम एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन करते हैं, हम एक कॉलम को कॉमन रखते हैं, एक कॉलम को हम लोग कॉमन रखते हैं, तो उससे हम उनको ज्वाइन करते हैं। तो यहां पे हम ये देखिए, ये जो है आईडी मैक, ठीक है, ये कॉलम हमने उठाया दूसरे वाले टेबल में लेके, इसको हम कहेंगे दिस इज फॉरेन की। यहां पे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। समझ में आया? अब हम बात करेंगे डिग्री की। व्हाट इज डिग्री? सिंपल, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल is called degree. Degree is the number of columns or attributes in a table. कोई भी टेबल अगर आप लोगों को दिया जाएगा, उसमें आप बताओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा ये टेबल, ये कस्टमर टेबल, इसकी डिग्री क्या है? क्या है इसकी डिग्री?
क्या है इसकी डिग्री? शाबाश। 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कॉलम्स है इसमें। कस्टमर टेबल में कितने कॉलम्स है? 13। तो हम कहेंगे इसकी डिग्री कितनी है? 13। इसकी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। इसकी डिग्री क्या है? 7। तो डिग्री इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल। इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है। तो ये सिंपल सा है, कोई मसला नहीं है। डिग्री इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, या हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। तो कॉर्डिनलिटी हम किसको कहते हैं? कॉर्डिनलिटी हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। यानी एक टेबल में कितने रोज है। जैसे ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें कितने इसकी कॉर्डिनलिटी कितनी है? 2 नहीं, कॉर्डिनलिटी 6 1 2 3 4 5 6 6 रोज है इसमें। इसमें 6 रिकॉर्ड्स है। इसमें कितने हैं? इसमें एम्प्लॉय में 1 2 3। इसकी यानी जो कॉर्डिनलिटी है वो है 3। तो आप लोगों को यह भी कहा जाएगा कि व्हाट इज कॉर्डिनलिटी या व्हाट इज डिग्री, या आप लोगों को कहा जाएगा इस टेबल की डिग्री क्या है या इस टेबल की कॉर्डिनलिटी क्या है। सर हमें इसमें टपल्स देखने हैं ना, हमें मतलब एट्रीब्यूट्स देखने हैं क्या? हाँ, ये देखो, डिग्री में देखने हैं एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स, फील्ड्स जिनको हम कहते हैं। फील्ड का हो, कॉलम का हो या एट्रीब्यूट का हो, वन एंड द सेम थिंग, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे कितने कॉलम्स है? इस टेबल में 2 कॉलम्स है, आईडी एंड नेम। 2 एट्रीब्यूट्स है, 2 फील्ड्स है। इसके 3 है, इसके 2 है फील्ड्स। आईडी एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है। स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड। तो नंबर ऑफ फील्ड्स इन ए टेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल इज कॉल्ड डिग्री। उसको हम डिग्री कहते हैं। और कॉर्डिनलिटी हम किसको कहते हैं? नंबर ऑफ टपल्स, यानी नंबर ऑफ रोज। कितने रोज, कितने रिकॉर्ड्स है एक टेबल में, हम उसको कहते हैं दिस इज कॉर्डिनलिटी। और एक है, हाँ, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन हम लोग कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं। कॉन्स्टेंट्स हम लोग कहेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। देखो, कभी हम लोग डेटा लेते हैं ना यूजर से, यूजर कभी गलती से क्या करता है? गलत डेटा एंटर करता है। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ये गलत डेटा एंटर ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, एज एंटर करनी है एम्प्लॉय की एज एंटर करनी। क्या एम्प्लॉय की एज 18 से कम हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या 60 से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो कोई अगर गलती से एंटर करे 61, उसको वह डेटा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। कोई अगर गलती से एंटर करे 15, उसको वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो यानी ये जो है कि हम लोग या क्लास, फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में 4 ही पॉसिबल क्लासेस है, 9th 10th 11th 12th। गलती से 8th 7th 4th एंटर करे, उसको वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं अपने टेबल। हम अपने टेबल में क्या लगाते हैं? कॉन्स्टेंट्स। और ये जो है डोमेन, a domain is a unique set of values permitted for an attribute in a table. For example, domain of a month of the year, जैसे मंथ हम एंटर करेंगे। मंथ क्या है? वो फिक्स्ड है, 12 महीने है, या वीक या डे 7 है। हम लोग उनको डिफाइन करते हैं, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, इसके बगैर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। या एज कॉलम हम लेंगे, हम कहेंगे इसको कि एज में आप खाली क्या रख दीजिए, 18 से लेकर के आप रख दीजिए 60 तक। उससे कम भी एक्सेप्ट नहीं करना, उससे ज्यादा भी एक्सेप्ट नहीं करना। तो उसको हम ये कहते हैं, डोमेन कहते हैं। शॉर्ट में आप लोग इतना याद रखो, इतना। बाद में एग्जांपल आप वो सिंपल वाली भी दे सकते हो। जैसे आप लोगों का क्लास है, क्लास आपके स्कूल में 4 ही है, ठीक है। हम उसको डिफाइन करके रखेंगे कि ये डोमेन है, इस कॉलम का, क्लास कॉलम में ये 9th 10th 11th 12th एक्सेप्ट होना चाहिए, और कोई चीज एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे हम लोग कहेंगे डोमेन इज ए यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज
परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट इन ए टेबल। यानी एक एट्रीब्यूट, एक कॉलम में जो वैल्यूज हम लोग डिफाइन करके रखेंगे, कौन कौन सा इसमें अलाउड है, कौन कौन सा इसमें किस डेटा की परमिशन है इस टेबल में, हम वो एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, उसको हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। जैसे ये एज का डोमेन, हम लोग कहेंगे 18 एंड लेस देन 60, तो 18 से कम नहीं होना चाहिए और 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे तो बाद में अगर कोई गलती से भी इसमें एंटर करने की कोशिश करेगा, उसका वो एरर दिखाएगा, कहेगा ये वैलिड डेटा नहीं है। तो ये आप याद रख दीजिए ना, काफी है।